अब हम डिस्कस करते हैं रे डायग्राम ऑफ मिरर कि जब भी हम मिरर के बारे में बात करेंगे तो किस तरह का हमें रे डायग्राम फॉर्म करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए पूछा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखा हुआ है, उसकी इमेज किस तरह से फॉर्म हो, वो हमें जब पता लगेगा जब हमें बेसिक रूल्स पता होंगे कि रे डायग्राम पे किस तरह से हमें ड्रॉ करें। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्केव मिरर के बारे में। यहाँ पर हमने कॉन्केव मिरर और ये हमारा हो गया सेंटर, तो ये हो गया फोकस। ठीक, हमें पता है कॉन्केव मिरर जिसमें पीछे की साइड में कैसे होगी कोटेड सरफेस, सामने की साइड में हमारी साइडी सरफेस होगी। अब तो हमने यहाँ पर रखा है टॉर्च, ठीक, और टॉर्च से हमने इस पे लाइट को फॉल कराया और बिल्कुल पैरेलल है वो लाइट इसके प्रिंसिपल एक्सिस की। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी और इसके पैरेलल हमने क्या करें, लाइट को ड्रॉ करा। क्वेश्चन आता है ये जो लाइट है ये हमारी इस साइड में फॉल करेगी। फॉल का मतलब होगा कि कहाँ पर जाएगी, किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, यहाँ पर या फिर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या बाउंस बैक करेगी, किस तरह से डायरेक्शन में फॉलो करेगी। अब इसको समझने के लिए हमें एक चीज याद रखनी है कि कोई भी लाइट रे याद रखना किसी भी सरफेस से टकराएगी तो वो हमेशा क्या फॉलो करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें पढ़ना क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के हमेशा बराबर हो। अब यहाँ पर वो सीखने से पहले छोटा सा वो देखते हैं। सपोज तो मैंने यहाँ पर एक स्फीयर लिया, सर्कल ले लिया और सर्कल के बीच हमने ये ले लिया सेंटर। अगर थोड़ी बहुत आपको मैथमेटिक्स पता होगी तो आपको पता होगा सेंटर से अगर हम कोई भी लाइन को सर्कमफेरेंस तक ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। अगर मैं इसको साइड में भी ड्रॉ कर दूंगा तो वो भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो सेंटर से अगर कोई भी लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे उसके सर्कमफेरेंस पे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो एक लाइट रे है वो बिल्कुल सीधी पैरेलल फॉलो करिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट है। अब ये लाइट रे जाएगी कहाँ, ये फॉलो क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो इस पॉइंट पर हमारा नॉर्मल क्या, इस पॉइंट पर हमारा नॉर्मल होगा जो कि हम सेंटर से लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर है हमारा और सेंटर से हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट को मिलाया। तो ये जो सेंटर से हमने मिलाया ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है इसको, तो ये परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल। और जितना एंगल ये इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ बनाया ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, उतना ही एंगल ये बनाएगी रिफ्लेक्टेड के साथ। तो ये जो हमारा एंगल होगा आर, ये भी हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड। तो दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, बराबर। तो जो हम दोनों एंगल को देखते हैं जब भी एक लाइट पैरेलल आएगी तो वो हमेशा कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो ये आपको याद रखना है, अगर कोई लाइट पैरेलल आएगी तो उसको हम फोकस से गुजारेंगे। और उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो भी लाइट फॉल करेगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, फॉलो करते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बराबर होगा। अब ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस, अब ये हमारा सेकंड केस है। सपोज करो ये हमने वही कॉन्केव मिरर ले लिया, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर टॉर्च ली और टॉर्च को थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी चेंज कर दिया और इसकी जो लाइट है मेरे पास कहाँ से कराई, फोकस से। ठीक, मिरर है हमारे पास और मैंने टॉर्च को ऊपर रखा डायरेक्शन से। अब वो कैसे जाके फोकस से होते हुए अब पूछा जाता है कि लाइट ऐसे नहीं कहाँ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी या पैरेलल जाएगी, कैसे जाएगी। और हमें ये कैसे पता लगेगा, सेम इस पॉइंट पर ही जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है इस पर नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेंटर से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ होगा। और नॉर्मल हमेशा क्या होता है, वर्चुअल लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, इसलिए हम इसको डैश डैश करके लिखाएंगे। ठीक, जो मैंने डैश डैश करके लिखा दिया ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इस पॉइंट पर 90 डिग्री है और ये लाइट ऐसे है इसके साथ जो एंगल बनाया है ठीक है, पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल हमारी रिफ्लेक्टेड रे बनेगा। तो ये हमारी जाने वाली लाइट रे है और इसने कितना एंगल बनाया, हाँ रिफ्लेक्टेड है। दोनों एंगल हमेशा बराबर है। तो हमें क्या देगा, अगर हम लाइट रे को फोकस से पार करेंगे तो वो लाइट कहाँ से जाएगी, पैरेलल होती भी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों आपस में क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हमने पैरेलल लाइट रे को पास कराया तो वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। अगर मैं उसको ध्यान रखूंगा तो वो जाएगी फोकस से होकर और वो कैसे जाएगी, सीधी पैरेलल। इसको हम ऑपोजिटली देख सकते हैं। ठीक, मेरे आपको समझ आ होगा। एक लाइट डायग्राम और लेते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर थर्ड केस, ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये फोकस, ये सेंटर। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर टॉर्च ली और वहां से लाइट पास कराई बिल्कुल सीधा कहाँ गई, पोल के ऊपर। किधर गई लाइट, पोल के ऊपर गई।
अब हम क्या देखेंगे, जो ये पॉइंट पे टकराई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर हमारा नॉर्मल का होगा। तो नॉर्मल हमारा क्या होगा, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस पे क्या होगी 90 डिग्री होगी। तो ये क्या हो गया नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ जितना भी इसने एंगल बनाया है आई, उतना ही एंगल हमारी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, ये आर। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर हमने लाइट ऐसे फोल्ड कराइए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर पोल पर टकराइए, तो ये हमारी कैसे रहेगी नीचे की तरफ को, और दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, कुछ रे डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ करना और कोशिश करना खुद से ट्राई करनी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 3 केस लिए हैं। फर्स्ट केस जहां पर लाइट है मैंने नीचे से रख करके कहां से फोकस से होते हुए पार कराइए। सेकंड जो इंसिडेंट लाइट है वो सीधे होते हुए आइए, और यह थर्ड लाइट है जो एक अलग एंगल के साथ हमारी कॉन्केव मिरर पर टकरा रही। आप खुद से एक बार इसको वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो कि ये लाइट कहां पर रिफ्लेक्ट होगी। अगर ये टकराएगी इस पॉइंट पर तो कहां जानी चाहिए, तो यहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। इसी तरह से ये लाइट है सेंटर से होते हुए आइए, किस साइड में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, एक बार इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करो ना। अगर लाइट रे फोकस से होते हुए आई है तो हमें पता है कि जहां पर भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा वहां पर हमें क्या करना है, नॉर्मल को ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम, नॉर्मल कहां से आएगा, हमारा सेंटर से आएगा। तो ये हमारा सेंटर से होते हुए आया नॉर्मल, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है हमारा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आर। तो हमारी लाइट रे फोकस से होते हुए जाएगी तो कहां से आएगी, वो पैरेलल वापस। उम्मीद है आपका ठीक हो गया आंसर। सेकंड, अगर कोई लाइट रे सेंटर से होते हुए आए, सेंटर से आई है, हमें पता है जब सेंटर से कोई लाइट रे आती है तो वही क्या होती है, तो एक नॉर्मल होता है। और अगर कोई लाइट रे 90 डिग्री पर इस लाइट पर टकराएगी तो वो 90 डिग्री पर ही वापस जाएगी, क्योंकि नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट लाइट रे का एंगल 0 है, क्योंकि यही नॉर्मल है और यही हमारी लाइट रे की डायरेक्शन है, इंसिडेंट लाइट। दोनों का एंगल 0, तो ये क्या करेगी, बाउंस बैक कर ले। तो आपको याद रखना है, कोई लाइट अगर सी से पास हो रही है तो वो बाउंस बैक करेगी। अब यहाँ पर ये कोई भी ऐसा ही एंगल दे रखा है, कितना भी एंगल दे रखा हो, ऊपर से दे रखा हो, नीचे से दे रखा हो, तो हमें याद रखना है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहां पर भी होगा उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, सेंटर से। ये हमारा नॉर्मल हो गया, और जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल हमारा नीचे की तरफ से बनाएंगे। ठीक, इसके एंगल का डायरेक्शन थोड़ा चेंज था, तो हो सकता है थोड़ा फोकस से पहले की तरफ मुड़ जाए। उम्मीद है आपके तीनों आंसर करेक्ट होंगे।